वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो क्लास। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लास्ट दो वीडियो में आप लोग पढ़े थे, पहले वाले वीडियो में, कि कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड सेकेंड वीडियो में आप पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका यूज है, एंड व्हाट उसका लिमिटेशन क्या क्या है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो में जो आपका एक है, एक का मीनिंग आपका होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट, it is that part of economic theory which studies the behavior of economy. Behavior of aggregate, behavior of aggregate मतलब वैसा इकोनॉमिक्स जो हम लोग एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, जो टोटल लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में MACRO, ए का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट। ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, वर्ड आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मैक्रोज से। MA कीवर्ड ध्यान रखेंगे, MAKROS, जिसका मीनिंग होता है लार्ज, जिसका मीनिंग होता है आपका लार्ज, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे होंगे, राउंड कर रहे होंगे, उस पर आप ध्यान देंगे और उसको आप याद रखने की ज्यादा कोशिश करेंगे। बिकॉज जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, ये एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, ये टोटल लेवल पे पढ़ते हैं, ये कंट्री के लेवल पे पढ़ते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे पढ़ते हैं। ये उसके बाद डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये किस वर्ड से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या नाम है, मैक्रोज, MAKRO, जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज। तीनों ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। अब इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी ऑफ माइक्रो यूनिट्स, और यहाँ पे है स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स, MACRO। दोनों में क्या डिफरेंट है, तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया में कितने लोग BPL में है, कितने लोग APL में, इंडिया का सप्लाई कितना है, इंडिया का डिमांड कितना है, इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, इंडिया का GDP ग्रोथ क्या है, इंडिया का नेशनल इनकम क्या है, दैट इज हम कंट्री लेवल पे पढ़ते हैं। दैट इज GDP, नेशनल इनकम, ये मैक्रो वेरिएबल्स में आता है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो हम किसी इंडिविजुअल कंपनी का प्रोडक्शन पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल कंपनी का इनकम पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका आ जाता है माइक्रो में। हम लोग यहाँ पर मैक्रो की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट इनकम, नेशनल इनकम, GDP, इस सब के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका इसमें रिलेटेड टू होल इकोनॉमी। ये मेन पॉइंट है, ध्यान समझेंगे। रिलेटेड टू होल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इसमें जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो ओवरऑल के लेवल पे पढ़ते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग ओवरऑल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए पर कैपिटा इनकम, GDP और इकोनॉमिक, पर कैपिटा इनकम, ऑल इकोनॉमिक टूल्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑल इकोनॉमिक्स कैपिटल टूल्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक में पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो आपका आएगा मैक्रो बारे में। जैसे बिहार का GDP क्या होगा, तो बिहार का GDP आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, MICRO में। कंट्री का GDP आ जाएगा किस में, कंट्री का GDP किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वर्ल्ड का GDP क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिया का GDP क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे बिहार की बात करेंगे, बिहार का GDP क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। कब, जब हम बिहार को कंपेयर करेंगे बिहार से डिस्ट्रिक्ट से। जैसे पटना का GDP क्या होगा, तो मैक्रो होगा। बिहार का क्या होगा, तो मैक्रो होगा। इंडिया का क्या होगा, तो मैक्रो हो जाएगा। वर्ल्ड का क्या होगा, तो मैक्रो हो जाएगा। तो जब हम लोग किसी बिग लेवल पे पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, बिग डेटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम उसको स्मॉल लेवल पे पढ़ते हैं, स्मॉल यूनिट से पढ़ते हैं कि फर्दर वो नहीं डिवाइड किया जा सके, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे है रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, GDP, ऑल इकोनॉमिक टूल्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल।
इसमें हम कौन कौन से वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ बोर्ड पे एग्जाम्पल के रूप में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और कुछ। बट इसके अलावा जो इसमें वेरिएबल है, इसके तहत हमको पता चलता है किसी भी कंट्री का जो उसका इकोनॉमी का सिस्टम है वो किस टाइप का इकोनॉमी का सिस्टम है। किस टाइप का इकोनॉमी का सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि वो कैपिटलिस्ट है कि सोशलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। हर एक इकोनॉमी का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अलग अलग एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमको पता चलता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही हमको पता चलता है कि किस टाइप का इकोनॉमी का सिस्टम है उस कंट्री में आपका सिस्टम है। जैसे कि किसी कंट्री का सोशलिज्म हो सकता है, किसी का मिक्स्ड हो सकता है और किसी का कैपिटलिस्ट हो जाए। तो इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल हम लोग, तो इंडिया में जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम है। कैपिटलिज्म का भी सिस्टम है, सोशलिज्म का भी है, और तो दोनों मिला करके इसीलिए यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली हम शॉर्ट में बात करेंगे तो कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट का भी होता है एंड कुछ फीचर्स आपका सोशलिस्ट का भी इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनी भी काम करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट में, कुछ गवर्नमेंट कंपनी भी काम करते हैं, किस सेक्टर में अपना अपना काम करके चलती है। तो यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू हम लोग को पता चलता है किसी भी कंट्री का किस टाइप का इकोनॉमी का सिस्टम है, किस टाइप से वहां पे वो काम कर रही है। उसके बाद में है मैक्रो टूल्स सच एज फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। गवर्नमेंट अपना जो बजट बनाती है, गवर्नमेंट अपना जो 5 इयर्स प्लान बनाती है, गवर्नमेंट अपना जो 7 इयर्स प्लान बनाती है, तो गवर्नमेंट प्लानिंग जो करती है, जो पॉलिसीज बनाती है, वो कौन से इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। बात समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को गवर्नमेंट का डेटा जो आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा जो गवर्नमेंट के पास में जाता है, गवर्नमेंट उसी डेटा के बेसिस पर में वो आगे के लिए फर्दर प्लानिंग करती है, पॉलिसीज बनाती है। मैक्रो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि गवर्नमेंट किस टाइप के इकोनॉमिक्स के सिस्टम से डेटा लेकर के अपना प्लानिंग करती है या अपना पॉलिसीज बनाती है, तो आंसर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स है, मेनली जो टूल्स है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और इनकम पॉलिसी बनाती है। अब ये फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी बनाया जाता है जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये किसको बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, सेंट्रल बैंक। और फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इनकम पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ये देखती है कि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम मतलब टैक्स का थ्रू हो जाता है, अलग अलग सोर्स होता है, उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं। इनकम पॉलिसीज में सोर्स ऑफ इनकम देखती है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आने वाली है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट खर्च करने वाली है, क्या करने वाली है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स में 3 टाइप्स का आपका टूल्स होता है। फर्स्ट है आपका फिजिकल टूल्स, सेकेंड है आपका मॉनेटरी टूल्स एंड लास्ट है इनकम पॉलिसी। जिसमें कि पहला फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इनकम पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट, ध्यान रखेंगे आप। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, तो सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई, यहाँ पे हो जाएगा आपका। एंड इनकम पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या देखती है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, किस टैक्स से कितना पैसा आएगा, सबके लिए पॉलिसी बनाती है। तो ये आपका था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये था आपका मैक्रो का डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन था। अब हम लोग को पढ़ना है इसका क्या क्या इंपोर्टेंस है। फर्स्ट इंपोर्टेंस आपका दिया हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से मत समझिएगा इसको, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, उस पॉलिसीज को बनाने में गवर्नमेंट को कुछ न कुछ डेटा चाहिए होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो आगे सपोज करो 10th पास किया है,
उसको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, उसका अपना जो भी मन हो, बट कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट आया है टेंथ के मार्क्स में, टेंथ में आया है, उस रिजल्ट के बेसिस पे भी वो आगे के लिए प्लानिंग करता है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये था कि जैसे हम लोग अपने कुछ डेटा पे आगे के लिए प्लानिंग करते हैं कि फर्स्ट ईयर में अगर नंबर्स कम आए तो सेकेंड ईयर में कैसे ज्यादा किया जाए, सेकेंड नंबर में अगर कम आए तो थर्ड नंबर में हम चाहते हैं कि और ज्यादा नंबर आए, क्योंकि नंबर बढ़ाना हम चाहते हैं। तो वहां पे हम अपने नंबर्स को, मार्क्स को बढ़ाने के लिए यूज किए, किसका यूज किए, डाटा का यूज किए। कौन सा, मार्कशीट के डाटा का यूज किया आगे फर्दर पॉलिसी बनाने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है, तो गवर्नमेंट किस टाइप का प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में किस टाइप का डेटा लेती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में मैक्रो वेरिएबल्स का डेटा लेती है, मैक्रो के बेसिस पे ये बनाती है गवर्नमेंट अपना पॉलिसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री ग्रोथ। इकोनॉमिक का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इसी से नापा जाता है, किसी भी कंट्री का, ये एग्जांपल है ध्यान रखेंगे, किसी भी कंट्री का क्या ग्रोथ है, किसी भी कंट्री का क्या ग्रोथ है, ये भी आपको पता चलता है, आपका किस इकोनॉमिक्स से पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज है। किसी भी कंट्री का ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए वहां पे हम लोग जीडीपी को देखते हैं, ध्यान समझिएगा, किसी भी कंट्री के ग्रोथ को देखने के लिए हम लोग किसको देखते हैं, जीडीपी को देख के पता लगाते हैं कि जीडीपी अगर कितना है, दैट इज द गवर्नमेंट। जीडीपी ना कि डेवलपमेंट को शो करता है, जीडीपी शो करता है आपके ग्रोथ को क्या है, ग्रोथ और परसेंटेज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है उसको। एंड डेवलपमेंट किससे दिखाता है, तो डेवलपमेंट दिखाने के लिए गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किससे पता चलता है, तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पता करने के लिए उसमें हमको देखना पड़ता है उसका उस कंट्री के जो पर्सन्स है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहां का एजुकेशन पॉलिसी कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, वहां का हेल्थ का क्या है, हेल्थ का सिस्टम क्या है, वहां का पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां का डेथ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, इस सब के फायदे पे उस कंट्री का डेवलपमेंट मापा जाता है। बट ग्रोथ देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जीडीपी से अनुमान लगाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी है बहुत ज्यादा है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट अभी है। जैसे कि मान लो हो सकता है किसी कंट्री का जीडीपी का परसेंटेज, जीडीपी का रेट वो सबसे ज्यादा हो, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हो वो खुश नहीं रह रहे हो। क्यों, आप सोचो, जैसे कि दुनिया का सबसे खुशहाल कंट्री हम लोग बोलते हैं लग्जमबर्ग को। क्यों बोलते हैं लग्जमबर्ग को सबसे खुशहाल कंट्री होता है, बिकॉज कि लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसका पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लग्जमबर्ग का पर कैपिटा इनकम पूरे वर्ल्ड में लग्जमबर्ग का ज्यादा है। अब तो आप सोचो, तो क्या जीडीपी ग्रोथ में तो इंडिया का है, जीडीपी ग्रोथ में इंडिया का है अच्छा ग्रोथ। अभी तो लॉकडाउन के में फिर कम हुआ है, बिफोर 2 इयर्स की अगर बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन क्या आज भी इंडिया में 1/3 लोग भूखे सोते हैं, जिनको रोटी सही से खाना नहीं मिल पाता, जिनको सही से खाना कपड़ा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे इकोनॉमी का क्या फायदा कि ग्रोथ में तो है बट डेवलपमेंट में क्या है कि आज भी लोगों को सड़क पे सोना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है, रोड के साइड में सो जाते हैं, कहीं कपड़ा पहनने के लिए ठीक से नहीं मिलता, उनको बेसिक नीड्स नहीं हो पा रहा है। तो ग्रोथ तो है बट क्या नहीं है, डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम से देखते हैं, वहां का स्टैंडर्ड लिविंग क्या है, एजुकेशन का सिस्टम क्या है, हेल्थ का सिस्टम क्या है, पर कैपिटा और डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इस सब के बेसिस पे हम लोग देखते हैं उस कंट्री का क्या है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है उस कंट्री के जीडीपी से पता चलता है। उसके बाद में थर्ड है आपका स्टडी द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में वो काम कर रहा है कंट्री, कैपिटलिस्ट में काम कर रहा है, सोशलिज्म में काम कर रहा है कि मिक्स में काम कर रहा है, वो भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। फोर्थ है आपका हेल्पफुल इन स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स,
हेल्पफुल इन स्टडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ कहने का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री के जो बिग लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब तक स्मॉल यूनिट का डेटा हम नहीं लेंगे तब तक बिग यूनिट का डेटा मेरे पास में एग्जैक्ट नहीं आ सकता है। तो कहता है हेल्पफुल इन स्टडिंग द मैक्रो, MACRE होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी माइक्रो होगा यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करने में ये आपको मदद करता है पढ़ने में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। दो कंट्री को कंपेयर करना है, दो कंट्री को कंपेयर करना है कि कौन सा कंट्री बेस्ट है, किस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेन में जो मेन फीचर्स है किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए, इंटरनेशनल कंपेयर करने के लिए भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, MACRO को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या यूज करते हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डेवलपमेंट किस दो कंट्री को कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, तो दो कंट्री को कंपेयर हम लोग करते हैं पर कैपिटा इनकम से, PCI से हम लोग उसके कंपेयर करते हैं। अब हम लोग को देखना है, छोटा सा टॉपिक है, इसी में पढ़ना है कि मैक्रो MACRO इकोनॉमिक्स का क्या क्या डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे जो बिग है वो है डिसएडवांटेज या लिमिटेशन हम बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डेटा को ये इग्नोर करता है, इंडिविजुअल डेटा इग्नोर, इंडिविजुअल डेटा को ये इग्नोर करता है। अब दूसरा मेन डिसएडवांटेज है आपका, ये पैराडॉक्स के बेसिस पे काम करता है। अब ये पैराडॉक्स विरोधाभास होता है, विरोधाभास कहने का मतलब होता है क्या है, अब पैराडॉक्स क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा इग्नोर मतलब हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने टाइम में हम लोग जब एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल डेटा को इग्नोर करते हैं। किसी कंट्री का अगर जीडीपी डेवलपमेंट है मैक्रो में तो ठीक है, मैक्रो से किसी, मान लो समझो यहाँ पे मैक्रो से किसी भी कंट्री का पता चला कि उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स से कि उस कंट्री का जीडीपी बहुत अच्छा है, बट क्या है, क्या जरूरी है कि वहां पे अगर कंट्री का जीडीपी अच्छा है तो उस कंट्री के हर एक पर्सन ठीक होंगे? नहीं। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको पता चल गया कि किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कहता है कि लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अच्छा अमीर कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, वहां के लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे पर कैपिटा के इनकम बेसिस पे। लेकिन क्या जरूरी है कि वहां के सारे पर्सन खुश हो जाएंगे? नहीं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डेटा लेकर के अगर हम माइक्रो का लगाएंगे कि मैक्रो अगर सबका अच्छा है, बिग लेवल पे सही है तो सबका अच्छा होगा, ये कहना गलत होगा। ये इंडिविजुअल डेटा को इग्नोर करता है। सपोज करो जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया के, सबने अपना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट तो उन लोगों का हुआ, बिजनेसमैनों का हुआ, लेकिन जो रोड के साइड में है, जो रोड खाना जिनको बेसिक नीड्स नहीं पूरा हो पा रहा है, उनका तो आज भी प्रॉब्लम है। तो क्या दिखेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो दिखेगा कि जीडीपी बढ़ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से दिखेगा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन क्या जरूरी है कि जो रोड के साइड में खाने में रहने वाले बंदे, क्या उनका भी पर कैपिटा इनकम बढ़ गया? क्या उनका भी नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा? क्या उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल्स के डेटा को इग्नोर करता है। और सेकेंड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वही होता है, पैराडॉक्स विरोधाभास होता है, यही चीज समझा रहे इतनी देर से कि ये क्या कहता है कि मान के चलते एक अगर किसी एक ग्रुप के लिए अच्छा है, किसी एक के लिए अच्छा हुआ तो ये इंटायर ग्रुप के लिए अच्छा हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। रतन टाटा का या मुकेश अंबानी का या जितने भी कोई बिजनेसमैन है, अगर उनका ग्रोथ हो गया, सबका ग्रोथ हो गया, मान लो जो भी टॉप रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में, तो अगर उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, हुआ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, तो पेपर वर्क पे तो दिखेगा कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, पेपर पे वर्क पे दिखेगा कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, बट रियलिटी में क्या उनका ग्रोथ हुआ? हम कंट्री का ग्रोथ हुआ, उनका ग्रोथ हुआ, ना कि जो रोड के साइड में रहने वाले बंदा है उनको ग्रोथ हुआ। तो पैराडॉक्स क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा आता है, क्या बोल समझिएगा, एक इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा होगा और उसको हम मान लेंगे कि पूरे इंटायर ग्रुप के लिए, इंटायर कंट्री के लिए डेटा सही है, तो ये कहीं से भी सही कहना गलत नहीं होगा।
तो आज हम लोग क्या देखें इस वीडियो में? इस वीडियो में हम देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या क्या इसका इंपोर्टेंस है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड क्या इसका लिमिटेशन है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम आपसे जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपका यूटिलिटी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूटिलिटी। थैंक यू।